जो टेम्परेचर है, पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। हाँ। जो हमारे क्लाइमेट चेंज को, जलवायु परिवर्तन कर रहा है, उसकी वजह जब गर्मी बढ़ रही है, हमारे महासागर गर्म हो रहे हैं, हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, तो उनकी वजह से जो हमारे मौसमी एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं वो बढ़ने जी। लगे हैं। कि आप कहीं भी देखिए, चाहे हमारे मैदानी इलाके हों, चाहे पहाड़ी इलाके हों, या दक्षिण भारत के इलाके हों, कि जहां भी अब देखिए स्थिति आ गई है कि वहां पर बारिश होती है तो नहीं होती है। अभी देखिए कल ही परसों कानपुर में 47 से लेके और 57 मिलीमीटर तक पूरे शहर में बारिश दर्ज की गई है। तो ये एक भारी बारिश की श्रेणी में आती है, और ये 12 बजे से लेकर 2 बजे 3 बजे के बीच में बारिश दर्ज की गई है, सभी जगह रिकॉर्ड हुई है। तो जब एक्सट्रीम इवेंट्स होने लगे हैं, मौसम के जो भी हमारे फिनोमिना है वो अब तीव्र गति में होते हैं, ज्यादा होते हैं। हवाएं चलती हैं तो फिर बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं, आप देखिए। बारिश होती है तो बहुत बारिश होती है, गर्मी पड़ती है तो 45 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर पूरे राजस्थान से लेके और पूरे गंगा के मैदानी भागों में बिहार बंगाल तक चले जाते हैं। तो ये जितनी भी स्थितियां हैं हमारे, ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही हैं कि हमने जिस तरह से नेचर के साथ खिलवाड़ किया है। जी जी। तो और हमने जो विकास के नाम पर हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम सड़कें चौड़ी कर रहे हो, चाहे हम बांध बना रहे हो, चाहे हम कंक्रीट के जंगल बना रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बड़े बड़े होटल बना रहे हैं, तो ये जितनी भी मानव जन जो भी काम कर रही है, ये भारत में नहीं पूरी दुनिया में हो रहे हैं। और जो जलवायु परिवर्तन की वजह से एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, इनके दंश को पूरी दुनिया झेल रही है। ऐसा नहीं कि भारत में दिक्कत हो रही है, आप चाइना में देख लीजिए, आप यूएसए में देख लीजिए, किसी भी देश में चले जाइए, सभी जगह डॉक्टर साहब, चाहे वो जी, तो सभी जगह ही दिक्कतें हो रही हैं। तो इनके लिए जो हमें एक तो नेचर के साथ चलना होगा, हमें जो हमारे देखिए एक ड्रेनेज सिस्टम होता था हर जगह का, पूरे गांव का, पूरे शहर का, पहाड़ों का, हमने उसमें छेड़छाड़ी कर दी, हमने उसको चेंज कर दिया जी। आप कानपुर में देखिए, लखनऊ में देखिए, दिल्ली में देखिए, जैसे ही बारिश होती है 50 से 60 मिलीमीटर या 30 मिलीमीटर, पूरा तालाब बन जाता है और 2 से 3, 4 फीट, 5 फीट तक पानी भर जाता है और लोगों को बहुत समस्याएं का सामना करना पड़ता है। ये स्थितियां इसलिए हो गई हैं कि हमने जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम था, प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम था, उसको हमने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। हमने नया ड्रेनेज सिस्टम बना दिए हैं, और जब प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम को छेड़ा जाता है या उसको बर्बाद कर दिया जाता है तो ये स्थितियां आती हैं। इसलिए ये सारी स्थितियां पूरे भारत में और पूरी दुनिया में आ रही हैं। ये हमारे ह्यूमन जी। मैं एक सवाल आपसे जानना चाह रहा था, किश्तवाड़ में, जम्मू कश्मीर का इलाका है वो, तो एक सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल के जो पहाड़ हैं वो कच्चे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहाड़ तो पक्के हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना वहां हो गई और उसके बाद जितने ज्यादातर लोग थे वो सब बह गए, मतलब वो रास्ते में जितने लोग भी थे 300-350 लोग, वो सब बह गए। तो इतना भूस्खलन कैसे हो सकता है? जी डॉक्टर साहब। भूस्खलन की बात देखिए, बात यह है, जो पहाड़ों की ऊंचाई नंबर 1, उनकी बनावट, तो जो पहाड़ों की ऊंचाई बनावट है, तो उनकी जो तलहटी में होता है, आपसे मैं बता रहा हूं कि तलहटी में जो लगातार मानसून के सीजन में नमी इकट्ठी होती रहती है बादलों के रूप में, और वैसे तो वो जब जैसी गर्मी नीचे बढ़ती है तो वो पहाड़ों में ऊपर पानी इकट्ठा हो रहा है। देखिए हमारे मैदानी भागों में पानी इकट्ठा नहीं होता है, बादल बने और बारिश हो गई। अब देखिए पॉकेट्स में भी बारिश होने लगी है। हाँ। पहले बहुत बड़े बड़े बादल बनते थे। देखिए जो जलवायु परिवर्तन का असर है पूरे भारत में देखा जा रहा है कि पहले आप देखते थे 300-400 किलोमीटर तक बादल होते थे, बूंदाबांदी होती थी। अब ऐसा नहीं होता है। दोपहर में धूप रही, शाम के टाइम एक पॉकेट्स में छोटे इलाके में बादल बने और वहां बारिश हो जाती है, और वो बारिश काफी ज्यादा होती है, भारी बारिश की श्रेणी में आती है, जो 20 मिलीमीटर के ऊपर दर्ज की जाती है। सॉरी। तो ये स्थितियां जो हमने खुद बनाई हैं, और अब इन स्थितियों के कारण जब मानसून है तो देखिए नमी आएगी, नमी इकट्ठी होती रहेगी, और जो वहां के बादल की ऊंचाई है
और बादलों की तलहटी में जो नमी इकट्ठी होती, जैसे ऊपर पहुंची वो, तो एक थोड़ी जगह में, देखिए जब एक थोड़ी जगह में करोड़ लीटर गैलन पानी गिर जाता है तो वहां निश्चित जी जी